जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज मोड़ा फाइटर फिजिकल एकेडमी में हम लोग को स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आर्मी में जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो इस तरह से आप लोगों को दे रखा होगा कि अपेक्स एफ, अपेक्स ए, अपेक्स बी, इस तरह से आप लोगों को दे रखा है ना। पूरे 9 डॉक्यूमेंट्स हैं इस तरह से आप लोगों के। तो खुद बच्चों को प्रॉब्लम जा रही है कि सर हम किस तरह से फॉर्म को सबमिट करें, किस तरह से कौन के साइन करवाएं, कहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होगा। तो सारी जानकारी आप लोगों के लिए मैं इस एक ही वीडियो में पूरा जानकारी लेके आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखो और अपना जो डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम जा रही है उसको सोल्व आउट करो, ताकि आगे चल करके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाए। और जैसे आरओ में आप लोग जाते हो तो वहाँ पे भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को कंप्लीट रहे, क्योंकि आप लोगों को पता है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे जमा होने के बाद आपका जो हरी बत्ती है वो चालू हो जाती है। यानी कुल मिला के बात है कि आप जो सैलरी स्टार्ट होती है वो आपके लोगों की स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कब? जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो है पेज नंबर है ये 1 है, पेज नंबर 1 है। ठीक है, इसमें आप लोगों को दे रखा है माई एड्रेस। ठीक है, माई एड्रेस में आप लोगों को खुद का जो रोल नंबर दे रखा है वो। अब आप लोग ट्रेड में क्या डालेंगे? ट्रेड जिससे जीडी कोई लोगों ने डाला है, जीडी से, टेक्निकल से, ट्रेडमैन से है, क्लर्क से है, जिससे भी आप लोगों ने डाल रखा है। ठीक है ना। नाम, आपका नाम हो जाएगा इसमें। ठीक है, फिर बाद में फादर नेम। नाम वही लिखना है जो 10th क्लास की मार्कशीट में आप लोगों का, वो ध्यान रखना। फादर नेम लिखना है जो 10th क्लास के जो मार्कशीट है आप लोगों की, उसमें जो फादर नेम लिखा है सेम होगा वही, ऐसा कैसे स्पेलिंग लिखा होना चाहिए। कभी जैसे कि पिताजी का नाम है लखन मेवड़ा, तो मात्र लखन मेवड़ा लिखेंगे आप लोग, है ना। उसमें कुछ तो भी मन से लखन सिंह मेवड़ा इस तरह से नहीं करेंगे, लेकिन 10th की मार्कशीट में आप लोगों का जो है वो ही लिखेंगे एज इट इज। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो 10th की मार्कशीट में सेम वही। फिर बाद में कास्ट, विलेज, पोस्ट ऑफिस, आप लोगों को ये सब पता है। ठीक है ना, ये नॉर्मल बेसिक चीज है। अब क्या करेंगे, आप जो टेलीग्राम ऑफिस जो दिख रहा है आप लोगों का, मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको, ये दिखा रहा है ना, तो यानी कि वो ऑफिस डालना आपको। जैसे कि पोस्ट ऑफिस सुजालपुर है तो टेलीग्राम ऑफिस भी सुजालपुर ही होगा। ठीक है, इस तरह से। अब डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, जो आधार कार्ड में पिन कोड दे रखा है सेम वही पिन कोड रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 14 में नेम ऑफ वाइफ में अभी अगर आप इफ लिखा है ना, इफ मैरिड, अगर आप मैरिड हैं तो वाइफ का नाम। ठीक है ना, बाकी कोई मैरिड होगा नहीं आप लोगों में से ना, किस्मत की ठीक नहीं आप लोगों की। ठीक है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है ना, सिग्नेचर। अब यहाँ पे सिग्नेचर की बारी आती है, आप लोगों को सिग्नेचर नहीं करना है। डेट की बारी आती है, डेट भी नहीं लिखना है। क्या करना है, इस तरह से इसको कंप्लीट फिलअप कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, ये जो भी ABCD जो भी यहाँ पे आपका नाम हैगा, यहाँ पे जो पिताजी का नाम हैगा, ये पूरा फिलअप करने के बाद इसकी फोटो कॉपी करवानी है आप लोगों को। फोटो कॉपी करवाने के बाद इसकी 4 फोटो कॉपी करवानी है। चारों फोटो कॉपी पे आपका ओरिजिनल पेन से ही आपको डेट लिखना है और ओरिजिनल ही साइन करना है। ऐसा नहीं कि इसको आपने पूरा फिलअप कर लिया, साइन इन कर दिया, फिर उसकी फोटो कॉपी करवा रहे हो, गलत है। उसमें आप लोगों को रिजेक्ट कर देगा वो। ठीक है ना, तो पहले इसकी 4 फोटो कॉपी यहाँ तक पूरा भर के पूरा इतना फिलअप करना है। ये इतना फिलअप करने के बाद इसकी फोटो कॉपी करवा लो। फोटो कॉपी करवाने के बाद सब पे अपना डेट लिखो और सब पे सिग्नेचर करो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई पहले पेज पे। चलो हम सेकंड पेज पे चलते हैं। ठीक है ना, अब सेकंड पेज में आप लोगों को दे रखा है। ठीक है, पार्टिकुलर्स ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ नंबर, यानी कि जितने आपके फैमिली में जितने मेंबर हैं, कोई 5 है तो 5, 6 तो 6, 12 है तो 12, जितने भी मेंबर है। ठीक है, आप लोग समझ रहे? ओके, रैंक, रैंक सेम वो जो लिखनी है आप लोगों को। जीडी, अभी रैंक आपको मिली नहीं है तो जीडी लिखना है। टेक्निकल है टेक्निकल लिखना है, क्लर्क है तो क्लर्क लिखना है, आपका नाम लिखना है। अब ट्रेनिंग बटालियन, यानी कि आपको जहाँ पे ट्रेनिंग के लिए पहुंचाएंगे तो ये लोग आप ब्लैंक कर लेना इसको, वो तो वही भरवा देंगे आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। अब रिलेशन में क्या लिखना है, फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, तो फादर हो गया, मदर हो गया, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया। अब यहाँ पे आता है कि किसी की 2 माँ है। ठीक है, तो माँ तो लिखा जाएगा। अब जो 5वां ऑप्शन हैगा यहाँ पे फिर से मदर लिखा जाएगा, कभी 2 माँ है तो ऐसा होता है कंडीशन। तो ब्रदर है, अब ब्रदर में एक ब्रदर, कोई 4 ब्रदर होंगे, तो आप लोगों को ऑप्शन दे रखा है 9 तक। ठीक है, अब बोला है कि हम तो 9 से ज्यादा आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे एक लाइन इस तरह से खींच करके
आप लोग मेमोरी भी बढ़ा सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। कभी सिस्टर है तो डबल से सिस्टर लिखना डालना आएगा। 5 सिस्टर है तो 1 सिस्टर, 2 सिस्टर, 3 सिस्टर, 4 सिस्टर, 5 सिस्टर, इस तरह से 5 सिस्टर, 5 का नाम हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सेम इसको भी ऐसे ही करना है जैसे मैंने वहां पे बताया आप लोगों को। इसकी फोटो कॉपी आप लोगों को निकाल के लेके जाना है। ओके, अब क्या लिखा रहा है यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को जूम करके बताता हूँ इसको। लिखा रहा है ना, ये प्रूफ ऑफ डेट ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट हैगा उसका प्रूफ करना है आप लोगों को। तो क्या करना है, जो बर्थ सर्टिफिकेट हैगा, वोटर आईडी हैगी या रिलेशन कार्ड हैगा, जो भी आप लोगों का है जिसपे बर्थ सर्टिफिकेट लिखा हो, वो आप लोगों को एक ले जाना है। कोई भी जो और दे रखा है ना, इसमें से एक ले जाना है। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना आप लोग। ओके, चलो हम तीसरे पेज की ओर चलते हैं। ये तीसरा पेज आप लोगों का हो गया। तीसरा पेज जो RMDS नंबर वहां से आप लोगों को दे रखा है, वो का वही नंबर डालना है आप लोगों को। ठीक है, इस तरह से कैंडिडेट नाम हो गया, फादर मदर, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, जो ईमेल नंबर है आपका, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, बर्थ ऑफ पैलेस, यानी कि एक मिनट इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो में देखिएगा, दिख रहा है। ओके, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। ओके साहब, ठीक है, चलो चलते हैं। RMDS नंबर जो आपका है, आपको जो दे रखा है वो डालना है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पैलेस, यानी कि आपका जो तहसील हैगा उसी का डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम गांव में पैदा हुआ सर तो हम तो गांव को डालेंगे, ऐसा नहीं होया करे नहीं। तो जो तुम्हारे करना है जैसो करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है वो। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है डिटेल ऑफ विटनेस। विटनेस यानी कि साक्षी, यानी कि जो प्रमाण हैगा, कैसे प्रमाण कि आप वहीं पैदा हुए हो, वहीं पले बड़े हो, यानी कि आप इसी देश के नागरिक हैं, तो वो विटनेस के लिए मांगते हैं आप लोगों से। ठीक है ना। तो विटनेस क्या है, नाम पहला विटनेस, 2 विटनेस, यानी कि इसमें 2 विटनेस चाहिए। 2 विटनेस कैसा, यानी कि आपके गाँव में से कभी कोई आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में हैगा, आपके गाँव से, आपके रिलेटेड कोई भी है ना, भैया है, चाचा है, कोई भी आपके गांव में से होना चाहिए। तो वो दे रखा है आर्मी, या दिख रहा है आप लोगों को, एक सेकेंड, ये दिख रहा है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यानी कि तीनों जॉब में से एक कोई हो तो एक तो वो हो जाएगा। ठीक है ना, एक फोर्स और जो मतलब वही फोर्स से रिलेटेड है, पुलिस में भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, और एक सरपंच। एक सरपंच का होना अनिवार्य है, यानी कि पहला विटनेस कौन रहेगा, हमारा सरपंच रहेगा। पहला विटनेस हमारा सरपंच, दूसरा विटनेस पे जाएगा ये, इन कोई में से भी एक हो जाएगा दूसरा विटनेस हमारा। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे, ये देखो, ये दिख रहा है अच्छे से, डिटेल ऑफ एजुकेशन एंड स्कूल्स। एजुकेशन कैसा है बता रहा हूँ, एक सेकंड में एक क्लीन अप कर देता हूँ। ओके, अब समझो, पहली क्लास आपने जैसे स्कूल से पढ़ी, ठीक है, उसमें क्या है, कब से कब तक पढ़ी। ठीक है, उसमें डेट हो रखा है, इतना डिटेल आप वो चेक नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग एक ध्यान रखना बस थोड़ा सा। ठीक है, कि क्लास फर्स्ट आपने कब से कब तक पढ़ी और कौन सा स्कूल, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा स्कूल का नाम। ठीक है, जैसे कि 1/1/2000 में मैंने क्या पढ़ा, फर्स्ट क्लास, तो कब तक पढ़ा मैंने, 1/1/2001 तक मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, कौन से स्कूल से, जो ABCD जो भी स्कूल है मेरा, वो स्कूल का मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को करना है। होता है ना कि हमने, अब 10th क्लास है तो 10th क्लास कोई का 2017-18 में हुआ होगा, यानी कि 17 में उसमें एडमिशन लिया, 18 में जाकर उसका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो इस बात का आपका ध्यान रखना, पहली क्लास से तो 12th क्लास तक आप डालना है। तो अब कोई बच्चे बोलेंगे सर हम 12th क्लास पढ़े ही नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, 10वीं क्लास तो पढ़े हो ना आप। अब बोलेंगे हमने ट्रेडमैन से डाला है, तो ट्रेडमैन से डाला है, तो ट्रेडमैन इसके बस आप ट्रेडमैन के लिए यहाँ तक TRADE ट्रेडमैन जो है ना, वो 8th क्लास तक हो जाएगा आप लोगों का, और बाद में जो GD रहेगा वो 10th क्लास तक हो जाएगा, और जो क्लर्क रहेगा, टेक्निकल रहेगा, वो 12th तक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबकी चार्जर फोटो कॉपी लगेगी, ठीक है ना, मैं आगे का उसका प्रोसेस भी बताऊंगा आप लोगों को। चलो चौथे पेज पे चलते हैं।
ओके, कोई सी बात समझ में नहीं आती है तो मेरा मोबाइल नंबर है, आप कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसको समझो। अब इसको क्या प्रमाणीकरण दे रखा है, मैं प्रार्थी, यानी कि आपको खुद को ही आपका खुद का नाम लिखना है यहाँ पे, जो भी आपका नाम है। जैसे मेरा नाम पंकज है तो मैं पंकज लिखूंगा। पुत्र श्री यानी कि मेरे पिताजी का नाम। निवासी, निवासी मैं कौन से गांव से हूँ। ठीक है, डाकघर यानी कि मेरा पोस्ट ऑफिस कहाँ आएगा, थाना कहाँ आएगा, तहसील कौन सी है, जिला का रहने वाला हूँ। ठीक है, करता हूँ कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। ठीक है, आप हो तो भी मतलब वो तो सब ओरिजिनल बात है, देख लेना आपके हिसाब से जो भी है। ठीक है, अब पत्नी शादीशुदा हूँ तो हो तो पत्नी का नाम आएगा, नहीं हो तो कौन का नाम लिखोगे भाई, है ना, जूते उते पड़ जाएंगे, मतलब नहीं। जन्म तिथि यहाँ है, ठीक है ना, उसकी कभी पत्नी है तो ओके। अब क्या करना है, प्रार्थी कौन के, आपके हस्ताक्षर करना है। ठीक है, प्रार्थी के पिता कैसा है, यानी कि आपके पिताजी का हस्ताक्षर करना है। ठीक है, ये दिख रहा ना, ये पिता के हस्ताक्षर। अब यहाँ पे गांव के जो सरपंच होता है उसका हस्ताक्षर करवाना है, और जो सील लगेगा वो ध्यान रखना, सील हमारा राउंड शेप में, जो राउंड शेप रहेगा ना, ये इस तरह से राउंड शेप में एक मोहर लगाएंगे। ठीक है, वो सील पे पूरा एड्रेस होता है, गेरखेड़ी जो भी है, ठीक है ना, तो मोहर लगेगा। और मोहर ध्यान रखना, गोल ही मोहर लगवाना, वहाँ पे गोल मोहर ही मांगते हैं आप लोगों से, है ना, ऐसे चौकोर मोहर में कोई नहीं, ये सब स्टाइलिश हो जाती है तो ये गलत है। ठीक है ना, राइट ये वाली है, ये वाला मोहर, ये वाला गलत है। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना मोहर का। ठीक है, सेम वैसे ही। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, इसको भी ऐसे ही करवाना आप लोगों को। ओके, चलो अब क्या करना है, सेम इसको भी, अब कहां तक, बस यहाँ तक भरना है आप लोगों को, इतना इतना भरना है। फिर इसकी फोटोकॉपी हो जाएगी, फोटोकॉपी पे आप फोटोकॉपी हो गए, फिर उसके बाद ये सारा फोटोकॉपी हो जाएगा, फिर हस्ताक्षर आपके ओरिजिनल होंगे, पिताजी के ओरिजिनल होंगे, यहाँ पे गांव के सरपंच उसके भी ओरिजिनल होंगे, साइन और सील भी ओरिजिनल होगी। ध्यान रखना, उस कागज को एक ही कंप्लीट करके, इसी को एक ही को कंप्लीट करके सबकी फोटोकॉपी नहीं करवानी है। ध्यान रखना, इसको बस इतना सा कंप्लीट करवाना, इसकी फोटोकॉपी करवानी है, वो सील साइन सब ओरिजिनल होंगे, सब पे, सारे डॉक्यूमेंट्स पे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। बात समझ में नहीं आती है तो मेरा मोबाइल नंबर भी है, ठीक है, यहीं पे लिख दूं, ये मोबाइल नंबर है मेरा, समझ में नहीं जाता है, ओके, ठीक है ना, ये 3 है रे, ध्यान रखो, 300 इसका ध्यान रखना, ठीक है नहीं, ओके। चलो हम चौथे पार्ट पे जाते, चौथा हो गया ना, 5वां, ओके। इसमें 5वां लिखा रहा है, चरित्र अथवा पूर्व जांच पड़ताल, यानी कि आपने कोई पिछले कर्मकांड तो नहीं किए, कोई से लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया, उसके लिए होता है। ठीक है, प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी श्री, आपका ही नाम आ जाएगा, पुत्र श्री, पिताजी का नाम आ जाएगा, जाति आ जाएगी, धान सब वेका वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा रहा है जिसका फोटो ऊपर लगा है और जिसके हस्ताक्षर एवं बाएं अंगूठे का निशान नीचे है को पिछले, यानी कि आपका जो सरपंच रहेगा वो आराम से इस चीज को भर देगा कि पिछले में आप कभी 21 साल से हैं, 21 साल के हो गए हो तो पिछले में 21 साल से जानता हूँ, आपके 17 साल के हो तो पिछले में 17 साल से जानता हूँ कि इसका चरित्र सब ठीक ठाक है, ये लड़े झगड़ा नहीं करता है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। उसमें दे भी रखा है कैसे, इसका चरित्र अच्छा है, यानी कि जो पिछले साल से जानता हूँ, यानी पिछले 17 साल से जानता हूँ। यहाँ पे आप भैया 17 साल मत लिख देना, यहाँ पे है ना, पता चलेगा आप 17-18 साल में बताया था, बस नहीं करो, तुम्हारी जितनी उम्र है नहीं उतनी वो सरपंच जी लिखे हो, जो भी है वो, यानी सरपंच है, या फिर आप कभी यहाँ पे रहते हो वार्ड क्रमांक में, तो वार्ड क्रमांक में कौन होता है, मैं भूल गया भाई, जो भी वार्ड क्रमांक का जो भी रहता है ना मेन, उससे करवा लेना आप लोग, है ना। ठीक है, वो लिख देगा, उसका क्या बोलेगा वो कि इसका चरित्र अच्छा है, इसके सिविल दंड कार्यालय को कोई सजा नहीं हुई है, ठीक है ना, यानी कि आपको कोई थाने वाने में नहीं लेके गए। तो यहाँ तक का तो ठीक है, लेकिन आप लोगों का, जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप लोगों का फोटो लग गया, ठीक है, फोटो लगने के बाद उस पे सील और साइन हुआ, ठीक है ना, तो कोशिश करना है कि सब पे ओरिजिनल हो जाए हमारा ये फोटो पे। जैसे कि ये तो सील हो गया, ये सील लगा दिया भाई, बता देता हूँ मैं, ये तो सील लगा दी हमने, और फिर बाद में जैसे कि ये साइन, ये साइन हुआ, यानी कि फोटो पे आधा, यानी कि फोटो हमारा अटेस्टेड है पूरा, ठीक है ना, कि हाँ ये ओरिजिनल है भाई, फोटो कॉपी नहीं हुआ है इसका। बात समझ में आ गई।
गवाह के हस्ताक्षर ये भी ओरिजिनल होंगे सब पे, चारों पे। पहला हो गया, दूसरा हो गया, यानी कि 2 गवाह हो गए, ठीक है ना। उन गवाह उनके पहले नाम और दूसरा का नाम, ठीक है ना। नाम भी होगा उसका, तहसील भी, जिला भी, गांव भी, डाकघर भी, सब पता चाहिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। देखो ये गवाह के नाम और बाद में पुत्र श्री यानी कि गवाह के पिताजी का नाम, उसके गांव का नाम, उसका डाकघर, उसका तहसील, उसका जिला, जो भी है दूसरा गवाह उसका भी सेम ये का ये ध्यान रखना। मैंने आप लोगों को अभी बताया है, गलती नहीं करना है। गलती क्या नहीं करना है आप लोगों का, जो मोहर है सरपंच का हस्ताक्षर और मोहर उसका आपको ओरिजिनल ही करवाना है, फोटोकॉपी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ओके, सबके इतना पूरा भर के पूरा पे सब ओरिजिनल होगा, ठीक है ना। ये भी आप लोग आराम से कर लेना, ठीक है। लेकिन अंगूठा बाएं निशान का, यानी कि जो आपका ये दाएं हो गए, जिससे दाल खाते हो दाया और बाकी का बाया, तो यानी कि बाया का अंगूठा यहाँ पे लगाना है और सब पे ओरिजिनल लगाना है, ठीक है। फोटोकॉपी नहीं लगानी है। पहले इतना भर के इसको, इतना भर के पूरा इसका फोटोकॉपी करवा लेना, फिर बाद में इसको ओरिजिनल करवाना, ठीक है। ओरिजिनल यानी कि ओरिजिनल ये काम हो जाएगा आपका। बात क्लियर रहेगा? ओके। ये भी फोटोकॉपी में ले लेना, इतना भी फोटोकॉपी में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये भी वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरपंच के हस्ताक्षर मोहर ध्यान रखना। सरपंच को बोलना है कि भाई गोल वाला मोहर लगा है, चौकोर वाला नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। गोल वाला ही चलेगा। ओके चलो, 5वां हुआ है। 6ठे पार्ट पे चलते हैं। 6ठा पार्ट हमारा ये है, ये अपेक्स एफ लिखा था ना, ठीक है। इसमें भी सेम वैसा का वैसे ही है। अब ध्यान रखो, इसमें क्या है, प्रमाणित किया जाता है कि नाम, आपका नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया, सारा वो को ये ध्यान रखो। फिर बाद में अपना जो परिवार का फोटो है, अब परिवार का फोटो आप लोग साथ खिंचवाने जाएंगे ना, तो परिवार वाले लोग बने कैसे कपड़े पहने, लेकिन आपको कपड़े कैसे पहनने, व्हाइट तो शर्ट होगा और ब्लैक पैंट होगा, ठीक है ना, और ब्लैक ही शूज होंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप लोगों को साथ में खड़ा होना है परिवार के साथ में, ओके। तो परिवार का फोटो यहाँ पे लग जाएगा और फिर बाद में उसकी फोटोकॉपी करवा लेना, ये सारा भर के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आएगा 1 नंबर होगा, 1 नंबर पे जो भी नाम है, पिताजी का नाम, संबंध का आएगा, बेटे का संबंध है आपसे, है ना, पिता बेटे का संबंध है, जन्म तिथि उनका आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पे मम्मी आ जाएगी, थर्ड पे भाई हो जाएगा, जो आपका पिताजी यानी कि सबसे बड़ा भाई आएगा, फिर बाद में उससे छोटा भाई आएगा या उससे छोटी बहन आएगी जो आ जाएगा, तीसरे चौथे 5 छठे जो भी है, समझ आने बात। ये पूरा फिलअप करके फिर इसकी फोटोकॉपी करवानी। फोटोकॉपी करवाने के बाद फिर यहाँ पे क्या, सरपंच या पार्षद, हाँ पार्षद बोलते हैं उसको, ठीक है ना। मतलब जैसे कि शहर का रहता है ना, वार्ड का, वो पार्षद हम होते हैं, ठीक है। तो पार्षद या फिर सरपंच, तो सरपंच का क्या, सरपंच का साइन जाएगा, ये इधर कॉर्नर में साइन जाएगा और इस तरह से ये सील लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से सील लग जाएगा, तो इस तरह से ध्यान रखो, ठीक है ना। यानी फोटो पूरा अटैच रहेगा। और जो आपने 4 फोटोकॉपी करवे उन पे ओरिजिनली करवाना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ जाओ, यानी बेटा मत पड़ जो रे, डबल ट्रिपल जाना पड़ेगा। फिर बाद में आरो गलत बात है, तुम 17 बार चक्कर काटोगा आगे जाओगे। और यहाँ पे भी सेम करवाना तुम्हारे, यानी कि तुम्हारे सारे डिटेल लेके सरपंच नहीं भरेगो, तुम्हारे भर के लेके जाऊँ मैं, और फिर बाद में वो अटेस्ट कर देगो कि सरपंच या पार्षद, ठीक है नी। ओके चलो, 6ठा के बाद 7वां पे जाए। 7वां पे करना है सेम वो को वही है, श्री, आप श्री हो गए ना, तो जो भी है सन ऑफ, कौन के हैं, कास्ट, जो सारा चीज दे रखा है पिछला वो का वही चलेगा, ठीक है। सिग्नेचर द ऑफिसर ऑफिशियल सील, यानी कि जो उसका सील होगा। समझ में आ गई बात? ओके चलो आगे बढ़ा। ओके, कार्यालय पुलिस थाना, यानी कि जो पुलिस थाना आपने ऑनलाइन जो किया है रिपोर्ट वगैरह, वो तो है ही सही, लेकिन इसमें और करवाना है आप लोगों को, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। प्रमाणित किया जाता है कि यानी कि आप जो हैं, पिताजी जो है, सारा वो को वही काम चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जाना है कि नाम, थाना प्रभारी, हस्ताक्षर और मोहर, इसका फोटोकॉपी करवाना। 4 ही फोटोकॉपी करवानी है आप लोगों को, 4 सेट बनाना है ना, उन्होंने दे रखा है 4 सेट का। बाकी और मैं एक वीडियो और लेके आ रहा हूँ अभी, उसको भी देखना आप लोग, है ना। उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा डॉक्यूमेंट्स के चक्कर को लेकर। वो थाना प्रभारी, यानी कि ये वाला भी छोड़ना है आपको, हस्ताक्षर और मोहर ये वाला भी छोड़ना है, तहसील लिख देना है, जिला लिख देना है, ठीक है ना। बाकी इसका फोटोकॉपी करवा लेना है यहाँ पे आपका फोटो लगा के, ओके चलो।
और 9वें पे जाते हैं हम, 9वां ये आ गया, ठीक है। प्रारूप है चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र। मेरा नाम होगा यानी कि आपका ही नाम है, मेरा नाम मत लिखना है, ठीक है। दिनांक लिख देना, पिता लिख देना, व्यवसाय कुछ है ही कुछ हो तो लिख देना, कि कोई बात नहीं है ना। निवास स्थान लिख देना, कहाँ से हैं आप लोग, ठीक है। ओके, इसका भी वैसा का वैसे ही करना है आप लोग। इसका फोटो कॉपी करवा देना, उसके बाद ही शपथ करता हस्ताक्षर, ठीक है। हस्ताक्षर यहाँ सेकंड में भी वो का वही है, हस्ताक्षर बाद में ही होगा, पहले फोटो कॉपी हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, और आप लोगों को जो 9 फॉर्म दे रखा है ना, 9 डॉक्यूमेंट्स दिए ना आप लोगों को कंप्लीट करने के लिए, तो उनको कंप्लीट करने के बाद आप लोग बताया मैंने 4-4 फोटो कॉपी लेके जानी है। सारा वीडियो मैंने इस तरह से बनाया था आपका, पहला दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, चौथा पेज है, 5वां पेज, 6ठा पेज, 7वां पेज, सारा पेज मैंने बताया आप लोगों को। 9 पेज तक पूरा मैं आपको लेके गया हूँ, तो बिल्कुल बारीकी से मैंने आप लोगों को जानकारी दी है। तो आप लोग ध्यान रखो कि इधर 9 पेज का आप लोगों को मैंने फोटो कॉपी का जो बोला, फोटो कॉपी जो ओरिजिनल बोला ओरिजिनल, आप लोग है ना जो 12th क्लास तक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होता है, 12th क्लास तक जो भी होता है उसका जो प्रिंसिपल रहेगा, एक तो वो उससे आपको अटैच करवाना है इनको, उसका सील और साइन लगेगा। ध्यान रखना, उसको बोलना कि जितना हो सके गोल सील लगाए वो, और अपना साइन करे पर फोटोकॉपी, हर फोटोकॉपी पे लगेगा वो, ठीक है ना। ओरिजिनल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओरिजिनल आपको लोगों का रहेगा। कभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से नहीं करवाते हैं तो आप ध्यान रखो, कॉलेज का कोई सा भी जो प्रोफेसर रहेगा आप लोगों का, वो कॉलेज का प्रोफेसर करेगा। जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे कोई सा भी कॉलेज है, भले से आप वो कॉलेज में पढ़े नहीं हो, लेकिन वहाँ का जो प्रोफेसर रहेगा वो आपका सील और साइन दोनों करेगा। ध्यान रखो, प्रोफेसर के पास सील होता ही है ना। उसको बोलना कि जितना हो सके गोल सील लगाए, गोल सील लगा के फिर साइन करे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो जितना हो सके उतना आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेता रहूँगा और आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।